हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ मूवी का कंसेप्ट तो दिमाग को झंझोड़ देता है। उन्हें देख के हम सोचने लगते हैं कि क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। तो चलो इस माइंड ब्लोइंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकामा हाई स्कूल टीचर है तो उसकी वाइफ तोशी साइकोलॉजी की टीचर है। दोनों अपनी 5 साल की लड़की नीना के साथ वेकेशन खत्म करके कार से टोक्यो लौट रहे हैं। तीनों खुश है। अकामा अपनी कुछ फाइल्स अपलोड करने में लगा है, मगर खराब नेटवर्क के चलते फाइल अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो एक पे फोन बूथ पे कार रुकाते हैं जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी है। तोशी और नीना दोनों कार में बैठे रहते हैं तो अकामा बूथ में फाइल्स अपलोड करने में लग जाता है। कार में बैठी नीना का फ्रॉक सीट बेल्ट में अटक जाता है तो वो बेल्ट खुल नहीं रहा है। तोशी उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी बूथ में खड़े अकामा की नजर नीचे पड़े एक पेपर कटिंग पे जाती है। वो पेपर देख के हैरान होता है क्योंकि वो पेपर अगले दिन का है। ये कैसे मुमकिन है। अब वो पेपर उठा के उसमें लिखी एक न्यूज देखता है तो बहुत शॉक होता है। न्यूज होती है उसकी बेटी नीना की मौत की। उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है जो बराबर रात 8 बजे हुआ है। अकामा घड़ी में देखता है तो 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। यहाँ कार में जब नीना का सीट बेल्ट नहीं खुलता तो तोशी अकामा को बुलाने कार से नीचे उतरती है और जैसे ही वह अकामा के पास पहुंचती है पीछे से आता एक ट्रक कार को कुचल देता है। अब जब अकामा कार में फंसी नीना को निकालने जाता है तो कार में लीक हो रहे पेट्रोल की वजह से कार में ब्लास्ट होता है। बेचारी नीना कार में जलकर राख हो जाती है। अकामा देखते रह जाता है। ब्लास्ट में उड़ा कांच का एक टुकड़ा तोशी के चेहरे पे एक जख्म करता है। अकामा पागलों की तरह उस न्यूज़पेपर के कटिंग को ढूंढने में लग जाता है जिसने उसकी लड़की की मौत की भविष्यवाणी की थी। अब इस घटना को 3 साल गुजरते हैं। अकामा ने तोशी से डिवोर्स लिया है, मगर अभी भी उसकी लड़की की मौत का वो वाकया उसे चैन से सोने नहीं देता। न्यूज़पेपर से तो वह डरने लगा है। स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने में उसका मन नहीं लगता। एक दिन क्लास में पढ़ाते वक्त वो नोटिस करता है कि विनी नाम की एक स्टूडेंट अजीब बर्ताव कर रही है। वह अकामा को एकटक घूर के देख रही है जिससे अकामा डिस्टर्ब होता है। दूसरी ओर तोशी एक साइकिक औरत का इंटरव्यू ले रही है। उस औरत को भी आगे होने वाली इंसिडेंट की खबर पहले से चल जाती है, मगर अजीब तरीके से। वो मिका नाम की औरत पोलोराइड से जब खुद की सेल्फी लेती है तो उस फोटो में आगे होने वाले किसी इंसिडेंट का फोटो छपता है। तोशी उससे पूछती है कि क्या उसने ऐसी किसी न्यूज़पेपर के बारे में सुना है जो आगे होने वाले इंसिडेंट की खबर पहले छापता हो। तोशी की बातें सुनकर मिका चौंक जाती है और डर के वो इंटरव्यू वही खत्म करती है। तोशी मिका से कहती है कि प्रोफेसर किगाटा की थियरी के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशिक नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पास्ट और फ्यूचर की सभी घटनाएं पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई है। दुनिया में कुछ इंसान अपने अंदर की सुपरनेचुरल एबिलिटी की वजह से भविष्य में होने वाले इंसिडेंट्स को न्यूज़ के माध्यम से देख लेते हैं। तोशी को लगता है कि कुछ लोग उस फ्यूचर इंसिडेंट को आकाशिक से निकाल के इस दुनिया में न्यूज़पेपर के जरिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मिका तोशी से कहती है कि उसे न्यूज़पेपर ऑफ टेरर कहते हैं। तोशी उस पर रिसर्च कर रही है। मिका उससे कहती है कि एक लॉयर को ऐसे न्यूज़ आर्टिकल दिखाई देते थे, मगर काफ़ी दिनों से वह लॉयर गायब है। अब मिका तोशी को हिदायत देती है कि वो इस झमेले में ना पड़े। हम जितना सोचते हैं उससे ये बात कई गुना खतरनाक है। यहाँ एक दिन स्कूल में अकामा स्टूडेंट के टेस्ट पेपर चेक कर रहा होता है तो उसे विनी ने अपने टेस्ट पेपर में लिखी हुई एक बात दिखाई देती है कि एक स्टूडेंट की चाकू के हमले में मौत हो गई है। वो देख के अकामा सोच में पड़ जाता है। वो घर में आता है तो न्यूज़पेपर में भी उसे वही मर्डर की न्यूज़ दिखाई देती है, मगर न्यूज़पेपर अगले दिन का होता है और मर्डर किसी और का नहीं बल्कि खुद विनी का हुआ है। यहाँ रात को तोशी को मिका का फोन आता है। वह डरती हुई आवाज में तोशी से कुछ कहने जाती है, मगर कह नहीं पाती। तो अब तोशी मिका के घर चली जाती है तो वहाँ उसे मिका मरी पड़ी दिखाई देती है। उसका चेहरा काला पड़ा है। मिका ने शायद सुसाइड की है। तोशी को मिका की मुट्ठी में एक फोटो दिखाई देता है जिस पर अकामा की फोटो है। वह देख के तोशी शॉक होती है। उसे उसका मतलब समझ में नहीं आता। अब तोशी मिका ने बनाई नोट्स को छान मारती है तो उसे पता चलता है कि वह लॉयर जो न्यूज़ आर्टिकल के जरिए भविष्य को देख लेता था, वह न्यूज़ आर्टिकल की फ़ोटो निकाल के मिका को भेजा करता था जिसमें भविष्य में होने वाले इंसिडेंट को न्यूज़ के जरिए पहले से छापा गया है। वह एक नहीं कई घटनाएं हैं। तोशी को पता चलता है कि वह लॉयर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर किगाटा ही है। अब तोशी मिका की डायरी से उस किगाटा का फ़ोन नंबर नोट कर लेती है। यहाँ अकामा विनी की मौत की न्यूज़ को पहले से छपा हुआ देख के हैरान है कि तभी उसे तोशी का फोन आता है। तोशी को अब अकामा की टेरर न्यूज़ की बातों पे यकीन हुआ है, मगर अकामा को लगता है कि तोशी उसे पागल समझ रही है तो वह फोन कट कर देता है। दूसरे दिन अकामा स्कूल में विनी से मिलता है। विनी भी जान चुकी है कि अकामा को न्यूज़ के जरिए
आगे होने वाली इंसिडेंट का पता चला है। वो उससे कहती है कि जो होना है वही होना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। रात को अकामा नीना का वीडियो देख रहा होता है, तभी विंडो पे एक न्यूज़पेपर आके चिपक जाता है जिस पर विनी के मर्डर की खबर होती है, जो थोड़ी देर बाद होने वाला है। अब अकामा को एहसास होता है कि वो नीना को नहीं बचा सका, मगर उसे विनी को बचाना चाहिए। तो वह विनी को बचाने उसके घर की तरफ दौड़ता है, मगर उसे देर हो जाती है। एक पागल आदमी ने विनी के सीने में चाकू मारा होता है। विनी वही सड़क पे दम तोड़ देती है। दूसरे दिन तोशी अकामा से मिलती है। अकामा उससे कहता है कि उसने फिर से न्यूज़पेपर में वैसी ही न्यूज़ देखी और उसकी स्टूडेंट मर गई। उसे अफसोस है कि वो उसे बचा नहीं सका। अब तोशी अकामा को मीका के हाथ में मिली उसकी फ़ोटो दिखाती है। वह न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिससे पता चलता है कि डेस्टिनी में अकामा की मौत लिखी हुई है। अब तोशी अकामा को एक मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ के डॉक्टर से दोनों को पता चलता है कि उनके यहाँ मिराई नाम का एक 13 साल का लड़का एडमिट था। 6 महीने के अंदर वह लड़का 90 साल का बूढ़ा दिखने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड की। डॉक्टर जब उन्हें मिराई की रूम दिखाता है तो रूम की दीवार पे अलग अलग एक्सीडेंट की खबरें लिखी होती है। भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट उस मिराई को दिखते थे। अकामा को लगता है कि अगर वह भी उसे मिलने वाली एक्सीडेंट की चेतावनी को नज़रअंदाज करता रहा तो उसकी भी हालत मिराई की तरह हो जाएगी। रात को अकामा सो रहा होता है कि दरवाजे पे नॉक होता है। वह दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे में जली हुई हालत में नीना होती है। वह उससे कहती है, पापा आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। अकामा नींद से जाग जाता है। वो उसका सपना होता है। यहाँ तोशी उसकी असिस्टेंट की मदद से प्रोफेसर किगाटा का एड्रेस ढूंढ लेती है। दूसरे दिन अकामा क्लास में पढ़ाते वक्त अपनी ही धुन में ब्लैक बोर्ड पे होने वाले एक लैंडस्लाइड एक्सीडेंट के बारे में लिखता है। रास्ते से जाते हुए वह टीवी पे उस लैंडस्लाइड की न्यूज़ को देखता है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। अकामा समझ जाता है कि अब उसे भी भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट की चेतावनी न्यूज़पेपर के जरिए एडवांस में मिल रही है। रात को तोशी अकामा के घर आती है तो देखती है मिराई की तरह अकामा ने वह सब न्यूज़ यहाँ वहाँ लिख के रखी है। अकामा को अब लगने लगा है कि वह जल्दी ही मरने वाला है। अब अकामा और तोशी किगाटा के घर चले जाते हैं। काफ़ी सालों से वह घर वीरान पड़ा है। अंदर कागाटा का नामो निशान नहीं होता, मगर एक कमरे में दीवार पे चिपकाए कई पेपर होते हैं जिस पर किसी ना किसी एक्सीडेंट के बारे में लिखा होता है। वहाँ उन्हें कुछ वीडियो कैसेट मिलती है। जब अकामा उन्हें प्ले करता है तो पता चलता है किगाटा ने अपने कैमरा से शूट किए हुए वो वीडियोस है। वीडियो 12 साल पहले का होता है जिसमें किगाटा बताता है कि उसे एक पेपर के जरिए चेतावनी मिली कि गैस एक्सप्लोजन में एक फैमिली के 5 लोग मरने वाले हैं। तो उसने सोचा क्या होगा अगर उसने डेस्टिनी को बदलने की कोशिश की। तो किगाटा ने उस फैमिली को फ़ोन करके उस एक्सीडेंट के बारे में आगाह किया और वो फैमिली बच गई। किगाटा खुश हुआ कि उसने डेस्टिनी को बदल दिया, मगर किगाटा को उसकी उस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके हाथ का कुछ हिस्सा जल के राख हुआ, मगर किगाटा ने ठान लिया कुछ भी हो जाए वो लोगों को बचाता रहेगा। अब अकामा आखिरी टेप लगाता है जिसमें दिखाई देता है कि किगाटा पूरी तरह राख की तरह काला हो चुका है। किगाटा आखिरी बार उसे मिली एक्सीडेंट की चेतावनी को लेके किसी की जान बचाता है और एक रूम में चला जाता है। अब अकामा और तोशी भी उसी रूम में चले जाते हैं तो देखते हैं किगाटा के शरीर की राख वहाँ पड़ी है। डेस्टिनी को बदलने की कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। वो देख के अकामा और तोशी दोनों शॉक होते हैं। अब अकामा को होने वाले एक्सीडेंट की चेतावनी मिलती जाती है। वो जानता है कि वह लोगों को बचा सकता है, मगर उसका अंजाम क्या होगा ये भी वह जानता है। या तो वह किगाटा की तरह राख बन जाएगा या मिराई बन के सड़ सड़ के मर जाएगा। वो कंफ्यूज है कि क्या करे। तोशी को लगता है कि कम से कम उन्हें नीना को बचा लेना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आते हैं। दूसरे दिन तोशी ऑफिस जाने निकलती है, मगर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती तो वह ट्रेन से जाने का फैसला करती है, मगर जल्दी में अपना मोबाइल कार में भूल जाती है। या घर में अकामा को नई न्यूज़ मिलती है जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट की खबर छपी होती है। अकामा जब उसमें मरे हुए लोगों की लिस्ट देखता है तो उसे उसमें तोशी का नाम दिखाई देता है। वह देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक्सीडेंट 5:30 बजे होने वाला है और अब घड़ी में 5 बज रहे हैं। मतलब अगर उसे तोशी को बचाना है तो उसके पास सिर्फ आधा घंटा है। वह तोशी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर तोशी का फ़ोन कार में पड़ा होता है। अकामा स्टेशन की तरफ भागता है। तोशी ट्रेन में चढ़ ही चुकी होती है कि अकामा उसे खींच के बाहर निकालता है, मगर तोशी की असिस्टेंट ट्रेन में रह जाती है और उस ट्रेन का आगे जाके एक्सीडेंट होता है जिसमें वह असिस्टेंट मर जाती है। अकामा और तोशी दोनों उसके फ्यूनरल पे जाते हैं। उस लड़की की माँ का हाल देख के अकामा अपने आप को दोषी समझने लगता है। तोशी की जान बचा के डेस्टिनी के खिलाफ जाने की वजह से अकामा के हाथ पे काले दाग आ जाते हैं। तभी दरवाजे पे नॉक होता है।
अकामा दरवाजा खोलता है तो उसे इल्यूजन होने लगते हैं, जिसमें उसे अब तक घटी हुई सब घटनाएं रिवाइंड में दिखने लगती है। उन सब मरे हुए लोगों की आत्माएं उसे पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। तभी उसके सामने किगाटा आता है। वो उससे कहता है कि तुम जिंदगी और मौत के बीच में हो, असलियत और सपने की दहलीज पे हो। अब तक तुम जो देख रहे थे वो तुम्हारा फ्यूचर था। तुम में भी वह सुपरनैचुरल पावर है जो डेस्टिनी को देख सकती है। अपने नाइटमेयर में जाओ और अपनी डेस्टिनी को बदलो। अकामा आंखें खोलता है तो वह उसी हाईवे के फोन बूथ में होता है। वह मुड़ के देखता है तो कार में तोशी नीना का सीट बेल्ट निकालने की कोशिश कर रही होती है। अकामा कार की तरफ दौड़ता है और तोशी को हटा के नीना का सीट बेल्ट निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से वह ट्रक आता है। अकामा नीना को तो छुड़ा लेता है, मगर वह ट्रक अब तोशी को उड़ा देता है। तोशी ऑन द स्पॉट मर जाती है। अकामा समझ जाता है कि डेस्टिनी तो उसकी लड़की नीना की मौत चाहती है। अगर वो उसे बचाने जाएगा तो तोशी को खो बैठेगा और वो दोनों को नहीं खोना चाहता। वो फिर से अपने नाइटमेयर को रिवाइंड करता है। इस बार वह ट्रक में चढ़ जाता है और ट्रक को मोड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार तोशी और नीना के साथ उसकी भी मौत होती है। वो फिर से नाइटमेयर को रिवाइंड करता है। तभी उसके कानों में मिका की आवाज आती है कि तुमने स्वार्थी होके अब तक अपनी डेस्टिनी बदलने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें सिर्फ दुख ही मिला। अकामा रियलाइज होता है कि अब तक वो तोशी और नीना को बचा के अपने सुख की सोचता रहा, मगर उनकी मौत से उसे दुख ही मिला। वह फैसला करता है कि इस बार वह अपनी फैमिली के लिए खुद को दांव पे लगाएगा। वह भाग के कार की तरफ जाके तोशी को बाहर निकाल के उसे रास्ते के उस तरफ रहने की धमकी देता है। फिर वह नीना का सीट बेल्ट निकालने की कोशिश करता है। तभी वह ट्रक उनकी तरफ आता है और उनकी कार को ठोकर मारता है। अकामा नीना को कवर करता है। दोनों बच जाते हैं, मगर कार का पेट्रोल लीक होने लगता है। वक्त बहुत कम होता है। अकामा कार से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर सीट में अटक जाता है। वह नीना को तोशी के हवाले करता है। कार में ब्लास्ट होता है जिसमें अकामा मर जाता है। तभी नीना के सामने न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा आता है जिस पर अकामा के मौत की खबर छपी होती है। मतलब डेस्टिनी में अकामा की ही मौत लिखी होती है, जो मिका पहले देख चुकी थी। अपनों की मौत अपनी आंखों के सामने देखना ये जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। इससे तो बेटर है उस डेस्टिनी को बदल के हम हमारी मौत को चुने। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।